12 घंटे के अंदर हुआ लूट के मामले का खुलासा। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू देवांगन। आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। दिनांक 27 मई को राजाराम बिश्नोई पिता बंसीलाल बिश्नोई मारुति पेट्रोल पंप घोरतलाओं में मैनेजर जो विगत 11 माह से वहां कार्यरत है द्वारा रिपोर्ट लिखवाया कि वो पेट्रोल पंप की खरीदी बिक्री का पूरा हिसाब रखता है और बिक्री की रकम को हर सप्ताह भारतीय स्टेट बैंक राजनांदगांव में जमा करता है। शनिवार एवं रविवार छुट्टी होने के कारण बैंक में जमा नहीं किया था, जिसे दिनांक 27 मई को सुबह 9:50 बजे नकदी 14,01,000 को काले रंग के बैग में भरकर अपनी मोटरसाइकिल से अकेले जमा करने निकला। जब वह ओवरब्रिज चिचोला के पास पहुंचा तब एक सफेद रंग की ब्रेजा कार जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे लगभग 10:40 बजे पंचोली बायोडीजल पेट्रोल पंप के पास हाईवे में सुनसान जगह पर उसके मोटरसाइकिल को ब्रेजा कार अड़ाकर रोका और चाकू से वार कर उसके पैसे से भरे बैग को छीन लिया और उसके मोटरसाइकिल को गिराकर तोड़ दिया। थी कि मुझको चाकू मार के 14 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, जो पेट्रोल पंप का पैसा था और मैं राजनांदगांव बैंक में जमा कराने जा रहा था। इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पे घटना पे संज्ञान लिया और गंभीरता से इस मामले को देखा। तो जब इसकी जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया गया, प्रार्थी के बयानों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा जो घटना स्थल है उसकी पेट्रोल पंप से दूरी, ये सारी चीज़ें काफ़ी विरोधाभास दिखी। जैसे घटना स्थल से पेट्रोल पंप मात्र 16 किलोमीटर है, उसको आने में वहाँ तक 40 मिनट लगा और फ़ोन करते हुए आ रहा था, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई है। और ये आमतौर पर 3 से 5 लाख रुपए को जमा कर देता था, पर ये 14 लाख रुपए तक रकम को जमा नहीं कराया। ये चाहता तो सोमवार को पैसा जमा कराने निकला था, पिछले बुधवार को जमा करा सकता था, गुरुवार को कर सकता था, शुक्रवार कर सकता था, पर नहीं किया। तो ये संदेहास्पद इसका बयान लगा। इसके जो शरीर पे चोट के निशान थे, जो चाकू के निशान थे, इसको डॉक्टर से क्वेरी कराई गई थी। तो डॉक्टर ने भी इसको संदेह व्यक्त किया था कि निशान थोड़े कैलकुलेटेड टाइप के हैं, मतलब एकदम नियंत्रित वे में बनाए गए हैं कि किसी प्रकार का इसको नुकसान ना हो और केवल दिख जाए कि बस चाकू की धार लगी है। प्रार्थी का पुराना रिकॉर्ड निकाला गया तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगा। बिजनेस में लॉस रहा है और लोगों से उधारी ये करता रहा है, रमी का शौकीन रहा है, सट्टेबाजी का शौकीन रहा है। तो ये सब जो परिस्थितियां, इस पे संदेह हुआ। जब इससे प्रार्थी से हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी टूट गया और घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि मेरे साथ 2 अन्य लोग और हैं, जिसमें एक सोमेश सिन्हा चिरचारी का निवासी है और एक मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन, ये भी चिरचारी का निवासी है। इसने सोमेश सिन्हा को इसलिए लिया क्योंकि उसके पास कार है। सोमेश सिन्हा आर्थिक रूप से संपन्न है, बहुत ज़्यादा उसको पैसे की जरूरत नहीं है, पर इसने उसको बरगलाया और इसकी कार का उपयोग किया। और ये मोनू खान जो कि मुर्गा कटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इसको चाकू मारने के लिए इसने उपयोग किया ताकि शरीर में नियंत्रित हुए में चाकू लगे इसको। इस तरीके से इसने घटना कारित किया और घटना दिनांक को ये हमको ब्रेजा कार बताया, जबकि फुटेज में ब्रेजा कार जैसी कार दिख नहीं रही थी। तो हमको प्रथम दृष्टया शक हुआ। फिर सोमेश सिन्हा और मोनू दोनों को साथ रख लिया और सोमेश सिन्हा की कार में ही लोग घटना स्थल पे बुलवाया वहाँ पर, और उसकी कार में बैठ के चाकू से आराम से मोनू से इसको धार लगवाया, काटवाया अपने हाथ पे। बल्कि आरोपी इतना शातिर था कि बोल रहा था पेट में भी लगा दे, पर ये लोग डर गए और पेट में नहीं चाकू लगाए कि इसके लिए प्राण घातक हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने घटना को कारित किया। उसके बाद बैग ये सोमेश खान लेके चला गया और प्रार्थी वहाँ थोड़ी देर रुका रहा। फिर उसने फोन करके इसको एक झूठी रिपोर्ट हमको दर्ज कराई। बाद में पूरा पैसा लगभग 13,40,000 रुपए रिकवर कर लिया गया है। ये जब निकला था तो पूछताछ में आया कि 12,20,000 रुपए लेके निकला था। ये 1,20,000 लगभग इसके पेट्रोल पंप से और बरामद हुआ और करीब ये 60,000 का जो है घाटा इधर उधर पैसा खर्च कर चुका था। और इसी जो झूठी लूट की रिपोर्ट में इसको भी वो समायोजित कर देना चाह रहा था। इस तरीके से उसको पूरी रकम बरामद हो गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले इसमें लूट की धारा लगी थी, बाद में इसको अमानत में खयानत की धारा 408 भी लगा दिया गया है। 182, 211 इसको
लगा के वर्तमान में इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। जानकारी इकट्ठा की गई, उन्हीं सब जानकारियों को लेके इसके CDR का अध्ययन किया गया, इसके मोबाइल का अध्ययन किया गया, तो प्रथम दृष्टया पूरा मामला जो है संदेहास्पद लगने लगा। जब पूछताछ हुई तो टूट गया और सारी चीजों को कबूल किया। हाँ, ये जब्ती का पैसा है। उल्टा पूरी रकम है कि कुछ 14,01,000 रुपये बताया था इसने, और इसके पास से जब्त हुआ है 13,40,000। 14,01,000 रुपये बताया था। सर, ये सुमित सिन्हा कोई कांग्रेस किसी पद में है क्या? इसका जानकारी नहीं है हमें। इसी बैग में लेके निकला था ये। कल चिचोला थाने के अंतर्गत राजा राम ध्रुव एक प्रार्थी ने आके शिकायत दर्ज कराई कि मैं पेट्रोल पंप का पैसा लेके राजनांदगांव जमा कराने जा रहा था। लगभग 14,01,000 रुपये थे। उसको 3 आरोपी कार से आए और मुझको चाकू मार के वो पैसा लूट के चले गए। जब मामले को छानबीन की गई, CCTV फुटेज, परिस्थितियाँ, साक्ष्य और सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया, तो प्रथम दृष्टया मामले में प्रार्थी संदेहास्पद लगने लगा। जब इससे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो प्रार्थी ने बताया कि मैंने ही अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस झूठी लूट की जो अपराध को अंजाम दिया है। इस संदर्भ में पूछताछ करने पर उसने अपने अन्य 2 साथी सुमित सिन्हा और मोनू खान उर्फ शेख इमामुद्दीन के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। इसमें आरोपियों के पास से लगभग 13,40,000 रुपये की रकम, जो घटना में इसने स्विफ्ट कार का उपयोग किया था, चाकू का उपयोग किया था, सभी को बरामद कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर, आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका तीनों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये लगभग साल भर से जो राजा राम है वो पेट्रोल पंप में काम कर रहा था और रकम को देख रहा था, खुद ही लाता ले जाता था। तो इसने एक यही मास्टरमाइंड था। इसने एक कार के मालिक के रूप में सुमित सिन्हा और एक मुर्गा काटने वाले के रूप में मोनू खान को उपयोग किया, और मोनू खान से ही इसने अपने हाथ में चाकू से कट लगवाया था ताकि नियंत्रित कट लगे। मोनू खान चूँकि उस व्यवसाय से जुड़ा है और कार के लिए एक कार की जरूरत थी घटना कारित करने के लिए, तो इस संदर्भ